कर्ज में डूबा अमेरिका कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति बाइडेन इतने परेशान हैं कि उन्होंने 24 मई की ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया है। वह क्वाड मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वह G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान के हिरोशिमा पहुंचे थे। वहीं चारों राष्ट्र प्रमुखों ने मिलकर क्वाड की बैठक कर ली है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतने बड़े कर्ज में फंस कैसे गई। बाइडेन ऐसी क्या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी का दौरा रद्द करना पड़ा, और अगर अमेरिका कर्ज डिफॉल्ट हो जाता है तो इसका भारत जैसे अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवाल हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 50-60 सालों में अमेरिका आय से ज्यादा खर्च करता आया है। अमेरिकी सरकार टैक्स वगैरह से होने वाली कमाई से ज्यादा लुटाती रही है। अपने खर्च को पूरा करने के लिए हर बार अमेरिकी सरकार दुनिया भर से कर्ज लेती रही है। अमेरिका में सरकारी आमदनी और खर्चों का हिसाब ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखता है। यही ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे देशों या कंपनियों से कर्ज बॉन्ड के जरिए लेता है। ये एक तरह का दस्तावेज है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने अमेरिका से 1000 का बॉन्ड 10 साल के लिए 10% ब्याज के दर पर खरीदा। अब उस कंपनी को अमेरिका से हर साल 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे। ये ब्याज कंपनी को अगले 10 साल के लिए मिलेंगे। 10 साल बाद आप इस बॉन्ड को 1000 में बेचकर वह कंपनी अपना पैसा वापस ले सकती है। अमेरिका पर भरोसे के चलते दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड खरीदकर उन्हें कर्ज देने से पीछे नहीं हटते। अमेरिकी सरकार काफी ज्यादा कर्ज न ले, इसके लिए 1917 में यहाँ एक कानून बना था। इसके तहत कर्ज जुटाने की एक तय सीमा है। अमेरिका उस सीमा को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में सीमा को बढ़ाए बिना अमेरिकी सरकार कर्ज नहीं ले सकती है। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब भी अमेरिका के सामने ऐसा संकट आता है तो सरकार अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित करवाकर इस सीमा को बढ़वा लेती है। 1960 में अब तक 78 बार अमेरिकी संसद ने इस सीमा को बढ़ाया है। यही काम बाइडेन करना चाहते हैं, लेकिन अपर हाउस में बाइडेन को बहुमत नहीं है। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए उन्हें विपक्षी दलों की मदद की जरूरत है। यही लॉबिंग करने के लिए बाइडेन को समय चाहिए और इसी वजह से उन्होंने क्वाड जैसी जरूरी बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सरकार पर कर्ज लेने की सीमा 31.46 ट्रिलियन डॉलर तय है। ये पैसा 2600 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी भारत के लोग 10 साल में सामान बनाकर और नौकरी करके जितना कमाते हैं उतना अमेरिका पर कर्ज है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि ट्रेजरी का खजाना खाली है। अगर जल्द कर्ज लेने की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो हम जून महीने में सरकारी कर्मचारियों का भुगतान तक नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत में संसद की 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही अमेरिका में सेनेट वहां के संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। सीनेट में बाइडेन की पार्टी के सांसदों की संख्या कम है। ऐसे में विपक्षी दलों को बाइडेन मना रहे हैं। ट्रंप की पार्टी के सांसदों की मांग है कि बाइडेन सरकार खर्च कम करे, तभी तो कर्ज बढ़ाने का समर्थन देंगे। वहीं सरकार का कहना है कि अगर हमने खर्च कम किया तो इससे गरीब और आम लोगों को नुकसान होगा। ऐसे में सरकार के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं। पहला, अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इमरजेंसी फंड से पैसा निकलवाकर सरकार को मदद कर सकता है। हालांकि इससे सिर्फ कुछ दिनों के लिए समस्या टलेगी। दूसरा, अगर अमेरिकी संसद के दोनों सदन से कर्ज की सीमा बढ़ाने पर सहमत हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। और तीसरा, अमेरिका के संविधान में 14वां संशोधन हो जाए तो राष्ट्रपति संसद को किनारे कर फैसला कर सकते हैं, पर इस फैसले को विपक्ष कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तो दर्शकों, कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।